सजा भी दी जाएगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लगातार इस चीज की डिमांड हो रही थी और डिमांड का नतीजा ये रहा है कि इसको इस सत्र में पास कराने के लिए जो है लगातार बीजेपी विधायकों की तरफ से भी एक तरफ से जोर, और जो ये शिकायतें लगातार आ रही थी और इन शिकायतों के मद्देनजर देखते हुए जो फैसला लिया गया था और जी। उसको कैबिनेट में रखा गया, और कैबिनेट के बिल के सभी विधायकों ने इस पर मंजूरी दी है। और अंततोगत्वा इस बिल के प्रारूप को जो है एक मूर्त रूप दे दिया गया है और ये बिल पास हो गया है। अब रही प्रावधान की, तो इस प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है और कड़ी मशक्कत आजीवन कारावास। इन चीजों को देखते हुए अगर ऐसा होता है अब इस दौरान, मतलब अब कंडीशन ये है कि अब जो भी नए केसेज होंगे उस नए केसेज के तहत इसको जो है ध्यान में रखते हुए इसकी सुनवाई होगी। और इसको लेकर के जो है अब लोगों के अंदर में एक डर और एक भय का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए और भी कई विधेयक पास हुए हैं यूपी विधानसभा में जी आज। जी जी। जी, लगातार अभी कई विधेयक रखे गए हैं पटल पे, और भी अभी और कल कल भी और उम्मीदें हैं कि रखे जाएंगे। और जैसे भी है होता है वो बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो लगातार आते रहेंगे, और विधायकों को भी कल से सदन पे चर्चा भी, जो बजट सत्र है, बजट सत्र के लिए जो भी चर्चा है, जो आज बजट हुआ है पास, उसको लेकर के भी चर्चाएं भी हैं। तो जी। कल से मुहूर्त इस पे चर्चा भी शुरू होगी, और उसके बाद जो एक समय रखा गया है 2 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। सेशन के दौरान में बीच में भी अभी जो है कुछ और जो प्रारूप रखे जाएंगे पटल पे, उसमें भी कुछ संशोधन के साथ जो है उसको पारित किया जाएगा। और कई ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जैसे नेम प्लेट से लेकर के कई अभी विधायक है जो है उसको भी पारित करना बाकी है। तो इन चीजों को देखा जाए तो लगातार धीरे धीरे करके 2 अगस्त तक बहुत सारी ऐसे बिल हैं जो पटल पे रखे जाएंगे और पास होने की उम्मीद है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अमलेंद्र, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है पेपर लीक मामले में। विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। तो आपको बता दें विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। पेपर लीक एक अहम मुद्दा रहा चुनाव में और अब ये विधेयक पास हो गया है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अमलेंद्र आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा था योगी सरकार को, एक बार फिर से देखिए अब विधेयक पास हो गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, लगातार आप सुर्खियों में ये थे कि नीट से ले लीजिए, चाहे बहुत ऐसे हैं जो अभी मौजूदा यूपी के विधायक भी उसके दायरे में आए, और रेलवे परीक्षा को लेकर के, और बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे अधीनस्थ की, ऐसी बहुत सारी पेपर हैं। और लोकल ले लीजिए, दरोगा भर्ती से लेकर के बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं बहुत, और जो नौकरी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं। इनमें जो भी, मतलब एक तरीके से देखिए, पेपर लीक की घटनाएं आएंगी, उसमें जो संलिप्त होगा, चाहे वो फोटो कॉपी के जरिए हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे डिजिटली हो, जी। और चाहे वो मतलब प्रेस से, जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां से अगर लीक, मतलब इसका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कहीं से भी अगर पेपर लीक की संभावनाओं से रिलेटेड जो होंगे उनके खिलाफ अब केसेस चलेंगे, और गंभीर धाराओं के तहत इनको जो है, इनके ऊपर जो केसेस फाइनल होंगे उसके हिसाब से सजा का प्रावधान भी है, जो आज आप देखिए उसको मूर्त रूप जो है विधानसभा में रख दिया गया है, और वो बिल पास भी हो गया है। आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपए का जो सजा का प्रावधान है, इससे लोगों में अब डर का भी माहौल बनेगा, और इसके इस तरीके की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं इस पर रुकेगा। जो एक छवि खराब हो रही थी, उस छवि को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने जो इस तरह की चीजें विधायकों के तहत मिल करके जो एक बिल पास कराया है, ये लोगों के अंदर अब डर और भय का माहौल के साथ साथ अब एक जल्दी से जल्द जो परीक्षा है, ये लोगों के पास जो भी रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और न्यू अभ्यर्थियों के लिए राहत होगी इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। पेपर लीक से को लेकर भी विधेयक पास हुआ है, इसके अलावा लव जिहाद को लेकर भी विधेयक पास हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। आपको बता दें पेपर लीक भी कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा था
जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। अब इसको लेकर विधेयक पास हो गया है। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर लगातार बीजेपी सरकार सख्त थी, अब इसको लेकर भी बिल पास हो गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। आपको बता दें, लव जिहाद पेपर लीक मामले को लेकर विधेयक पास हुआ है। लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। तो आपको बता दें कि लव जिहाद और पेपर लीक दोनों मामलों में उम्र कैद तक की सजा है। इसके अलावा पेपर लीक मामले में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं लव जिहाद को लेकर लगातार योगी सरकार सख्ती बरत रही थी और जिस तरह से बिल पास हुआ है, इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी लव जिहाद करने वालों की। जिस तरह से तमाम घटनाएं सामने आ रही थी लव जिहाद की, इसी को लेकर सख्ती बरती है योगी सरकार ने और इसको लेकर विधेयक पास किया है। तो आपको बता दें, पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जो कि अब पास हो गया है। इसमें से पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दुगनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। लव जिहाद को लेकर बिल पास हुआ है। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर भी विधेयक पास हुआ है। पेपर लीक एक अहम मुद्दा था, चुनाव में लगातार विपक्ष घेर रहा था सरकार को। अब इसको इसी से लेकर विधेयक पास हुआ है और कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो आपको बता दें, लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। विधानसभा में लव जिहाद पर बिल पास हुआ। इसके अलावा लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा रखी गई है। दोषियों के लिए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। आपको बता दें, लव जिहाद, पेपर लीक, इसके अलावा कई विधेयक पास हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसके अलावा अगर पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक मामले में भी उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो बड़ी खबर, विधानसभा में लव जिहाद पर बिल पास हो गया है। लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। तो लव जिहाद मामलों में आजीवन कारावास तक कठोर सजा का प्रस्ताव है। इन नए बदलावों को बीजेपी ने सही दिशा में एक कदम बताया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद पर बिल पास हो गया है। तो आपको बता दें, इसमें संशोधन किया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति को सजा का प्रावधान है जो धमकी देता है, हमला करता है, शादी करने का वादा करता है, साजिश रचता है या किसी महिला, नाबालिग या धर्मांतरण के इरादे से किसी भी व्यक्ति की तस्करी करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रस्तावित जो संशोधन था उसके तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बिल पास हो चुका है। इसके तहत अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोषियों को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है इसमें। वहीं इस मामले में कोई भी व्यक्ति अब धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है, जबकि पहले में ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि पहले जो विधेयक था वो अलग था।
जिससे सजा मिलती थी, अब जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। इसी के अलावा पेपर लीक विधेयक भी पास हुआ है। इसके तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं। लव जिहाद से जुड़ा बिल भी पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी, इसका प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई विधेयक पास हुए हैं और लव जिहाद को लेकर भी बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। आपको बता दें, योगी सरकार ने सोमवार को ये विधेयक पेश किया था सदन में और अब ये पास हो गया है। अब इस नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। इसके अलावा लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल की